हाँ। तो और वहाँ के पास पड़ोस वालों से शोरगुल या जो किसी प्रकार से आप उन लोगों को रोका नहीं? नहीं, यहाँ पे हमें विजय बहादुर मास्टर यहाँ से लेके गए, वहाँ हाईवे पे ले अंकित वहीं पे खड़े थे, वहाँ से हमें 4 चक्के में बैठा कर लेके पट्टी पर दिखाए रिवाल्वर। उसके बाद हमारे साथ बदतमीजी की, हमने हाथ पैर बहुत जोड़े, भैया हम आपके विश्वास पे आपके साथ आए हैं, ऐसा मत करिए। उन्होंने कहा कि एक हम नहीं सुनेंगे, जब हम आपके साथ मजे करेंगे तभी जो है मुकदमा सुलह करेंगे। ऐसा ना हो कि जांच के बाद वो गलत पाया जाए। नहीं भैया, हमारे साथ जौन भाई हम वही के लिए न्याय के लिए गुहार लगाई, हमें वही चाहिए न्याय। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज लाइव। आज हम आसोपुर टांडा अंबेडकर नगर में आए हुए हैं। उसके बाद एक महिला के साथ छेड़खानी या बलात्कार कुछ पुरुषों के थाने पर जाती है, इनकी सुनवाई नहीं होती है, परेशान है। एसपी के यहाँ गई, वहाँ से भी सुनवाई नहीं हुई, दर दर भटक रही हैं। ये तो सब जांच का मामला है, लेकिन आगे हम इन महिला हमारे साथ हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि इनके साथ जो घटना घटित हुई है वो कैसे कैसे घटित हुई है, और जानने का भी प्रयास करेंगे इनके साथ क्यों ऐसा बदसलूकी की गई, जो 1 महीना से लगभग आज हो चुका है, लेकिन आज तक इनको न्याय नहीं मिला। ये दर दर भटक रही हैं। आज भी बता रही हैं कि सीओ और एसओ साहब के यहाँ गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। क्या हम मामला पूरी उसका हम प्रकरण की जानकारी लेंगे कि क्या क्या आगे घटना है, इसका आपका थोड़ा परिचय पहले हम लेंगे। हमारा नाम रेनू है, हम आसोपुर के रहने वाले हैं। तो ये जो घटना हुई है, 1 महीना हो गया, छेड़खानी या बलात्कारी, तो आपके साथ घटित हुई, क्यों ऐसा हुआ है, उसके विषय में बताइए। हमारे पति का नाम मुकदमा चल रहा था, विजय बहादुर जो आए थे हमारे घर, उन्होंने कहा कि चलिए आपको अंकित श्रीवास्तव ने बुलाए हैं। तो भैया हम उनके कहे के नाते जो है हम गए उनके साथे, कहने कि चला था मुकदमा दर्ज हो जाए। हम कहे चले। अंकित श्रीवास्तव जो है अपने गाड़ी में बैठा के हमें लेके गए हाईवे पे, हारून शहीद रोड के कहीं, और वहाँ हाईवे पे पहुँचे के बाद अगरपुर वाले रोड पे वहाँ हमारे साथ गन दिखाए नंबर पट्टी पे, और हमारे साथ दोनों जने बदतमीजी की हैं, बलात्कार भी की हैं। और हम बहुत विनती भी किए कि साहब हम जौन है भैया आपके विश्वास के ऊपर आपके साथ हम आए यहाँ पे, लेकिन हमारे बात कोई भी एक बात नहीं सुना। कहें कि जो उसके साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ जो हम बदतमीजी करेंगे उसके बाद आपका जो सुनवाई होगा। आपके पति जेल में है, जो श्रीवास्तव को आपने जिक्र किया, कुछ लेन देन का मामला, पैसे का मामला था आपने बताया भी, और उसी को लेकर के आपको ले जाते हैं, 4 व्हीलर पे बैठा के ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं? भैया हम जानित नाम कर कौन गाड़ी रहा, लेकिन काली रंग के कार रहा है। अच्छा, काली रंग की कार थी। तो कितने बजे लेकर गए, वो शाम को या दिन में? हमें दिन में जो है सुबह इतनी टाइम लेके गए यहाँ से 11 बजे। अच्छा, इतनी बजे ले गए। उसके बाद जो छेड़खानी या बलात्कारी का आप आरोप लगा रही दोनों लोगों के ऊपर, तो वो लगभग कितने बजे हुआ? वो हुआ जो है हमें भैया जो है हम घड़ी देख के घर से ना निकले हैं, घर से हम 11 बजे यहाँ से निकल गए। दिन में आप निकली हैं, उसके बाद दिन में ही छेड़खानी या बलात्कार हुआ? जी जी, दिन में हुआ। दिन में हुआ। हाँ। तो और वहाँ के पास पड़ोस वालों से शोरगुल या जो किसी प्रकार से आप उन लोगों को रोका नहीं? नहीं, यहाँ पे हमें विजय बहादुर मास्टर यहाँ से लेके गए, वहाँ हाईवे पे ले अंकित वहीं पे खड़े थे, वहाँ से हमें 4 चक्के में बैठा कर लेके गए। हाँ। तो आप उन लोगों के साथ 2 अनजान पुरुषों के साथ गए, जो नाम भी आप बता रही हैं, तो ऐसा क्यों आपको करना पड़ा कि 2 अनजान पुरुषों के साथ गई आप? वो अनजान ना रहे भैया, जो है विजय बहादुर मास्टर हमारे घर के बगल के हैं, और अंकित श्रीवास्तव हमारे पति के साथ ही थे। तो आप किस उद्देश्य से वहाँ पर गई थी? उन्होंने हमसे कहा था कि आइए आपके पति के नाम जो मुकदमा दर्ज हुआ है हम उसे सुलह करवा दें, इसीलिए हम गए थे भैया। अच्छा, सुलह करवाने को लेकर के आपके ले जाते हैं दोनों लोग, उसके बाद आपके साथ छेड़खानी बलात्कारी के करते हैं दोनों लोग। उसके बाद अगर देखा जाए आप थाने पर गए, तो थाने के द्वारा क्या कहा गया? भैया हम उनके जब गाड़ी में बैठे, वो जो है गाड़ी अकबरपुर की तरफ लेके जा रहे थे, और जो है वहीं पर जब गाड़ी उनके हाईवे पहुंची कुछ दूर पर, वहीं पर हमारे साथ दोनों लोग पीछे विजय बहादुर मास्टर बैठे थे, और कार जो है अंकित श्रीवास्तव चला रहे थे। और जो है वहाँ पर गाड़ी जो है खड़ी करने के बाद पीछे आगे अंकित श्रीवास्तव बैठे, और दोनों लोग हमें कनपट्टी पर दिखाए रिवाल्वर। उसके बाद हमारे साथ बदतमीजी की, हमने हाथ पैर बहुत जोड़े, भैया हम आपके विश्वास पे आपके साथ आए हैं, ऐसा मत करिए। उन्होंने कहा कि एक हम नहीं सुनेंगे, जब हम आपके साथ मजे करेंगे तभी जो है मुकदमा सुलह करवाएंगे। तो आप थाने पर गए, तहरीर देती है, सुनवाई कुछ हुई कि नहीं? 1 महीना लगभग हो गया। नहीं, सुनवाई नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, आपकी प्लानिंग क्या है? हम यही चाहते हैं भैया कि हमें जो है न्याय मिले।
देखिए, सरकार भी वादा कर रही है, चाहे बालिका हो चाहे बालिकाओं हो, महिला का आप सुन रहे हैं कि इनके साथ छेड़खानी या बलात्कार हुआ, सब जांच का विषय है। लेकिन सबसे बवाल सवाल उठता है कि इनकी अगर छेड़खानी हुई तो तहरीर भी लिखनी चाहिए थी, उसके बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन की कहीं न कहीं नाकामी को समझा जाएगा। उसके बाद जो वो दोनों पुरुष हैं उनको आप पहचानती हैं? हाँ, हम दोनों को पहचानते हैं। क्या क्या नाम है उनका? एक का नाम विजय बहादुर मास्टर है, एक का नाम श्रीवास्तव। तो आप एसपी के यहाँ जब गई थी तो एसपी के द्वारा क्या कहा गया? अंकित श्रीवास्तव उनका नाम है। अंकित श्रीवास्तव उनका नाम है, जो आपके साथ बलात्कार किया। हाँ। और लेकिन उन्होंने हमारे साथ जब बलात्कार किया, दोनों लोग हमें धमकी भी दिए कहीं कि अगर अपना मुंह कहीं पर खोलोगी तुम्हें भी मारेंगे और तुम्हारे बेटे को भी मार देंगे। तो आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। और हस्बैंड आपके घर पर रहते हैं, काम नहीं, करते हमारे हस्बैंड घर पे नहीं है, वो जेल में है। अच्छा, इस समय जेल में। इसी चीज़ का जो लोग हमारे साथ फायदा उठाए। अच्छा, तो आप थाने पर आज गई थी, तो थाने में जाने के बाद क्या हुआ आज? थाने में जाने के बाद यही हुआ, ऐसा साहब जी कहें कि जो आप दौड़ रही है नाजायज़ है। हमने उनसे कहा कि आप बताइए कोई बेटी और बहन ऐसा करेगा? उन्होंने कहा हाँ, और हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ साहब, हमें वहाँ पर डांट के भगा दिए। अच्छा, आज जब आप थाने पे गई, डांट के भगा दिया गया, उसके बाद मुकदमा आपका दर्ज नहीं किया गया, तो आपने किसी और उच्च अधिकारी से शिकायत नहीं किया? एसपी के अलावा जो है आप कहीं और नहीं शिकायत की? भैया हम जो है कप्तान साहब से मिले 3 बार, और जो सीओ साहब से मिले 3 बार, और आज थाने भी गए 3 बार। महिला हेल्पलाइन एक नंबर है 1090, जो महिलाओं के लिए खासकर बनाया गया, उस पर आपने कॉल नहीं किया? जी नहीं। तो उस पर आप कॉल करिए, जो योगी जी के हैं सब उस पर कॉल आपकी उठाई जाएगी, पूरा आपका सपोर्ट किया जाएगा। आप अपने मोबाइल से 10 नंबर पे फ़ोन लगा करके अपनी सारी बात रख सकती है और बता भी सकती है कि हमारे साथ ऐसा घटना हुआ है। और आगे भी हम सबको जानकारी भी देंगे कि महिला के साथ या बालिका के साथ कोई भी महिला हो, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो कोई सुनवाई नहीं होती, 1090 पर आप फ़ोन लगा करके। हमारा कोई सुनवाई कहीं से हो नहीं रहा है, कृपा करें हमारी जो है हमें न्याय मिले। देखिए, इस प्रकार से महिला रो रही है। अभी संत कबीर नगर एक ऐसा प्रकरण आया, लेकिन वो छेड़खानी का प्रकरण नहीं था, शादी को लेकर के प्रकरण था, उसको आत्महत्या करना पड़ा। लेकिन अगर हम समाज की बात करें तो ऐसी महिला मानसिक रूप से कहीं न कहीं प्रताड़ित है। लेकिन अगर शासन प्रशासन की बात करें तो इस तरह से ढिलाई बरतने का काम कर रहा है कुछ प्रशासन के द्वारा। इस मामले को डांट करके, देखिए एसओ के द्वारा डांट के भगा दिया। उसका एसओ का नाम जानती है आप? जी नहीं, हम एसओ का नाम नहीं जानते हैं भैया, हम बहुत पढ़ी लिखी है ना, हम जो है बहुत कहीं आई जात है ना, एक नाते हम जो है किसी बहुत ज़्यादा केहू जानित ना। हम जो है थाने गए रहे, एसओ साहब से मिले, एसओ साहब कहें कि तुम्हार कोनो सुनवाई ना हुई तो जो है फर्जी लेके आए हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है झूठा आरोप आपके द्वारा लगाया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा ना हो कि जांच के बाद वो गलत पाया जाए? नहीं नहीं भैया, हमारे साथ जौन भाई हम वही के लिए, न्याय के लिए गुहार लगाई, हमें वही चाहिए, न्याय चाहिए हमें। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है, कुछ महिलाएं हैं जो उनके ऊपर आरोप लगाती हैं, तो ऐसा तो नहीं है जांच आपकी हो जाए उसके बाद गलत सिद्ध हो, ऐसा तो नहीं आपको भी जेल हो जाएगी? नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं, हमें चाहे जहां लेकर जाइए हम जाने के लिए तैयार है, चाहे जांच हो चाहे जो हो। अभी आप सुन रहे थे रेणु यादव जी ने, जो इनके साथ घटना हुई 1 महीने से लगभग हो गए, शासन प्रशासन के द्वारा इनको बात को सुना नहीं जाता है और नहीं तो इनको डांट के भगा दिया जाता है। आज फिर आई थी, 1 महीने का प्रकरण है। आज हम इनके मकान पर आए हैं, 3 बच्चे भी हैं और आगे देखते हैं कि इनकी सुनवाई होती है कि नहीं होती है। और सरकार से भी कहना चाहेंगे, महिला के जितने भी हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे इस बात को आगे तक पहुँचाने का काम किया जाए। ऐसा तो जांच का विषय है, लेकिन अब तक मेडिकल हो जानी चाहिए, जो आरोपी उनके कार्रवाई हो जानी चाहिए। लेकिन